अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोजोआ की बात करेंगे विच इज़ एंटमीबा। एंटमीबा हिस्टोलिका ये बेसिकली अमीबिक डाइसेंट्री और लिवर एब्सेस कॉज कराता है एंड इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये कि तो इसकी एक मोटाइल फॉर्म होती है जो कि ट्रोफोजोइड फॉर्म होती है जिसको अमीबा भी कहते हैं, और इसकी एक नॉन मोटाइल फॉर्म होती है जो कि सिस्ट फॉर्म होती है। जो ट्रोफोजोइड फॉर्म होती है वो ज़्यादातर इंटेस्टाइनल, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल लीजन्स और डायरियल स्टूल्स में देखी जाती है, वेरस जो सिस्ट फॉर्म होती है वो नॉन डायरियल स्टूल्स में देखी जाती है। इसके जो सिस्ट होते हैं वो इतने रेजिस्टेंट नहीं होते, तो दे आर रेडली किल्ड बाय बॉइलिंग द वाटर, लेकिन दे आर नॉट किल्ड बाय क्लोरिनेशन ऑफ वाटर सप्लाईज और दे कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। अब जो इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में जो इनकी वो मॉर्फोलॉजी है याद रखनी होगी। जो सिस्ट होते हैं उसके पास 4 न्यूक्लियाई होते हैं, और जब एग्जिस्टेशन का प्रोसेस हो रहा होता है यानी जब सिस्ट ट्रोफोजोइट्स में कन्वर्ट हो रहा होता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, तो होता क्या है कि सबसे पहले एमीबा बनता है विद 4 न्यूक्लियाई एंड देन वो एमीबा डिवाइड करता है टू फॉर्म 8 ट्रोफोजोइट्स। सिस्ट के पास 4 न्यूक्लियाई होंगे और जो मेच्योर ट्रोफोजोइट्स होंगे उनके पास एक तो सिंगल न्यूक्लियस होगा विद एन इवन लाइनिंग ऑफ पेरिफेरल क्रोमैटिन एंड प्रोमिनेंट सेंट्रल न्यूक्लियोलस, जिसको हम कैरियोसोम भी कहते हैं कि इनके पास एक सिंगल न्यूक्लियस होगा कंटेनिंग कैरियोसोम, और साथ में इनके पास एक इंजेस्टेड आरबीसी होगी। और जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ट्रोफोसाइट के एंटीजन्स के अगेंस्ट फॉर्म होती हैं इन इन्वेसिव एमीबियसिस, लेकिन दे आर नॉट प्रोटेक्टिव। और जो इसकी फिगर्स हैं जो कि यहाँ पे दी हुई ये इस तरह याद रख लेनी कि ये इन्होंने दिखाई हुई है एंटमीबा हिस्टोलिटिका की, ये वो है ट्रोफोजोइट है। ट्रोफोजोइट में हम एक देख सकते हैं एक इंजेस्टेड आरबीसी होगी और एक न्यूक्लियस होगा, वेरस जो इसकी सिस्ट होगी, सिस्ट के पास 4 न्यूक्लियाई होंगे। अब इसकी पैथोजेनेसिस बात है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है थ्रू फीकल ओरल रूट बाय बाय इंजेशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर सप्लाई। एंड इसका ये देखा गया कि जो इंजेस्टेड सिस्ट होते हैं वो फिर करते क्या हैं, वो ट्रोफोजोइट्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं इलियम में, और फिर वहाँ से जो आपके ट्रोफोजोइट्स होते हैं वो फिर सीकम और कोलोन को जाके कॉलोनाइज करते हैं। जब कॉलोनिक एपिथेलियम को ट्रोफोजोइट्स इन्वेड करते हैं तो होता क्या है वहाँ पे वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं विच कॉजेज लोकलाइज नेक्रोसिस। एंड ये देखा गया जैसे ही वो नेक्रोसिस करा रहे होते हैं वो जो लीजन होता है, एज सून एज दैट लीजन रीचेस द मस्कुलरिस लेयर ऑफ कॉलोनिक एपिथेलियम, तो वहाँ पे एक टिपिकल फ्लास्क शेप्ड अल्सर हमको ये कहते हैं, फ्लास्क शेप्ड अल्सर्स हमें मिलते हैं, जो कि इसकी एक तरफ से इंपॉर्टेंट है याद रखने का कि जब जो ट्रोफोजोइट्स होंगे जब वो कॉलोनिक एपिथेलियम की मस्कुलरिस लेयर में पहुंचेंगे वहाँ पे वो एक फ्लास्क शेप्ड अल्सर क्रिएट करेंगे, और वो जब सब म्यूकोजा की लेयर पे पहुंचेंगे तो वहाँ से जो ट्रोफोजोइट्स होंगे वो जो पोर्टल सर्कुलेशन है उसमें जाके इन्वेड कर सकते हैं, और वहाँ से वो ट्रोफोजोइट्स लिवर में जा सकते हैं, लिवर में जाके वो एब्सिस कॉज कराते हैं। ये इनकी पैथोजेनेसिस थी, ये इंपॉर्टेंट थी, ये याद रखनी है। जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, क्लिनिकल फाइंडिंग्स का ये पता होना चाहिए कि तो 90% जो केसेस होते हैं वो ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। जो एक्यूट इंटेस्टाइनल एमीबियासिस होती है वो डायसेंट्री की तरह प्रेजेंट करती है, जिसमें हमें ब्लडी डायरिया और म्यूकस कंटेनिंग डायरिया मिल रहा होता है अकम्पनीड बाय लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फ्लैटुलेंस एंड टेनिसमिस। वेरस जो क्रॉनिक एमीबियासिस होता है उसमें हमको लो ग्रेड सिम्टम्स मिलते हैं लाइक ओकेजनल डायरिया, वेट लॉस एंड फटीग। और कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी होता है कि उनमें एक ग्रेनुलोमेटस लीजन कॉल्ड एमीबोमा बन जाता है रेक्टल और रेक्टोसिग्मोइडल एरिया ऑफ कोलोन पे विच रिजेंबल्स एन एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलोन। जो एमीबिक एब्सिस होती है लिवर की उसमें क्या होता है, उसमें हमको राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन मिलता है, वेट लॉस होता है, फीवर होता है, टेंडर इन लार्ज लिवर मिलता है। एंड जो राइट लोब का एब्सिस होता है इट कैन ऑल्सो पेनिट्रेट टू डायफ्राम। और जो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो एनकोवी पेस्ट की याद रखनी है कि जब हम लिवर से एब्सिस को एस्पिरेट करेंगे तो हमको एक ब्राउनिश येलो पस मिलेगी जिसकी जो अपीयरेंस होगी और जो उसकी कंसिस्टेंसी जो होगी वो बिल्कुल एनचोवी पेस्ट की तरह होगी। अब जो इसकी लैब डायग्नोसिस है वो भी इंपॉर्टेंट है। लैब डायग्नोसिस ये है कि जो इसकी जो डायरियल स्टूल होगा उसमें हमें ट्रोफोजोइट्स मिलेंगी, वेरस जो फॉर्म स्टूल होगा उसमें हमें सिस्ट मिलेंगी। और ये भी देखा और इसका ये भी याद रखना है कि जो डायरियल स्टूल्स होगा इट शुड बी एग्जामिन्ड विद इन 1 आवर ऑफ कलेक्शन टू सी द एमीबॉइड मोटिलिटी ऑफ ट्रोफोजोइट्स, यानी कि जो ट्रोफोजोइट्स होती है उसकी मोटिलिटी होती है। और तो जब डायरियल स्टूल को एग्जामिन करेंगे, जब हम कलेक्ट करेंगे तो इट शुड बी एग्जामिन विद इन 1 आवर। और इसका ये देखा गया है कि जो वो होते हैं ट्रोफोजोइट्स होते हैं मैंने बता दिया कि दे कैरेक्टरिस्टिकली कंटेन इंजेस्टेड आरबीसीज। एंड जो मोस्ट कॉमन एरर हम कर सकते हैं इज़ टू मिस्टेक द फीकल ल्यूकोसाइट्स फॉर ट्रोफोजोइट्स। एंड जो सिस्ट होते हैं सिंस सिस्ट्स आर पास्ड इंटरमिटेंटली एंड सिस्ट आर पास्ड इन योर फॉर्म्ड स्टूल्स एंड दे आर पास्ड इंटरमिटेंटली सो एटलीस्ट 3 स्पेसिमेंट शुड बी एग्जामिन्ड। तो इसकी लैब डायग्नोसिस में एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि डायरियल स्टूल में ट्रोफोजोइट्स हैं, फॉर्म स्टूल में सिस्ट हैं। जो डायरियल स्टूल है वो हमको एग्जामिन कर लेना चाहिए विद इन 1 आवर, और जो हम फॉर्म स्टूल का जो लेंगे हमको अराउंड एटलीस्ट 3 स्पेसिमेंट्स लेनी चाहिए ताकि हम सिस्ट को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें। उसके अलावा हम स्टूल में एंटमीबा हिस्टोलिटिका का एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं और साथ में पीसीआर के थ्रू इसके न्यूक्लियर
न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट कर सकते हैं। और सीरोलॉजिक टेस्टिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम जो इन्वेसिव एमीबायासिस है उसकी डायग्नोसिस करा सकते हैं बाय इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट विच इज़ यूजुअली पॉजिटिव इन पेशेंट्स विद इन्वेसिव डिजीज़। लेकिन जिन पेशेंट में जो पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक होंगे उनमें हमको ये इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि उनमें क्या कहते हैं जो सिस्ट होंगे वो पास हो रहे होंगे। अब जो इसकी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट की मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने फार्माकोलॉजी की वीडियो में इसको सही से पढ़ा दिया था। इसकी ट्रीटमेंट हमें पता है कि 3 तरह की होती है। एक तो ल्यूमिनल फॉर्म जिसमें हम आयोडोकिन और पैरामोमाइसिन देते हैं, एक सिस्टेमिक फॉर्म जिसमें हम क्लोरोक्वीन और डिहाइड्रामिटीन देते हैं, और एक मिक्स्ड फॉर्म जिसमें हम मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल देते हैं। प्रिवेंशन इसकी कैसे होती है, प्रिवेंशन इसकी ऐसे होती है कि एक तो जो फीकली कंटेमिनेटेड फूड और वाटर सप्लाई है उनको अवॉइड किया जाए, गुड पर्सनल हाइजीन को ऑब्जर्व किया जाए, और जो म्यूनिसिपल वाटर सप्लाईज हैं उनको इफेक्टिवली प्योरीफाई किया जाए। और साथ में जो नाइट सॉइल होता है, नाइट सॉइल बेसिकली ये होता है कि जो ह्यूमन फीसेस होती हैं उनको एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो जो यूज़ ऑफ नाइट सॉइल है उसको प्रोहिबिट किया जाए। सो दैट वाज इंपॉर्टेंट, आई होप ईजिली समझ में आ गया। उसकी लैब डायग्नोसिस और जो इसकी इंपॉर्टेंट पैथोजेनेसिस और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, जो मॉर्फोलॉजी की कि उसका सिस्ट कैसे नज़र आता है और ट्रोफोसाइट कैसे नज़र आता है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सो दैट वाज इट एंड थैंक यू।